हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इन फिगर 9.34, फिगर 9.34 बुक में बनी हुई है। एग्जैक्टली फिगर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, सेम इसी तरह की फिगर बनी हुई है। ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट ए। यहाँ ये जो ABC आप देख रहे हो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। BCED, ACFG एंड ABMN आर स्क्वायर्स ऑन द साइड्स BC, CA एंड AB रेस्पेक्टिवली। ये जो ट्राइंगल ABC है, इसकी तीनों साइड्स के ऊपर, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये स्क्वायर्स हैं। AB साइड के ऊपर ABMN स्क्वायर बना हुआ है, AC साइड के ऊपर ACFG स्क्वायर बना हुआ है और BC साइड के ऊपर BCED स्क्वायर बना हुआ है। लाइन सेगमेंट AX परपेंडिकुलर टू DE। ये जो AX लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है DE के ऊपर। मीट्स BC एट Y, और ये BC को Y पॉइंट पे काटती है। शो दैट, आपको शो करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट्स। ये जो मैंने सारे यहां लिखे हुए हैं, ये पार्ट्स आपको शो करने हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है ट्राइंगल MBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। देखिए कहां पे ये ट्राइंगल्स, MBC, ये वाला ट्राइंगल जो BC साइड के ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है। ABD, ABD, ये वाला ट्राइंगल जो D पॉइंट के ऊपर इस तरह से ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ये आपको शो करना है। चलिए पहले गिवन से शुरू कर लेते हैं। पहले तो गिवन ही लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो तीनों स्क्वायर्स हैं, ये मैंने यहां पे लिख लिए हैं, ये तीनों स्क्वायर्स हैं और AX परपेंडिकुलर टू DE है, AX DE पे परपेंडिकुलर है और ये BC को Y पॉइंट पे काटती है। ये तो हुआ आपका गिवन। अब फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम पहले प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको प्रूफ करनी है ये चीज, ट्राइंगल MBC। मैंने अभी बताया आपको, ट्राइंगल MBC ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ABD के। ABD ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो इसके अंदर आप इसको जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे तो इसमें जो रूल लगेगा वो लग रहा है SAS, यानी दो इक्वल साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है यहां पे बराबर। वो कहां आ रहे हैं, जब हम इसके अंदर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जिन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, पहले तो मैंने ले लेता हूं इन ट्राइंगल, यहां से सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल MBC एंड ट्राइंगल ABD। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर MBC को मैंने लेफ्ट में लिया है, ABD को मैंने राइट में लिया है। तो MBC के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो ध्यान देना लेफ्ट में ही लिखना और ABD के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आप राइट में लिखना। MBC पे फोकस कीजिए। MBC और ABD, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये जो MB है और ये जो AB है, ये दोनों साइड्स आ रही हैं और ये दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ABMN एक स्क्वायर है और जो MB है और जो AB है, ये स्क्वायर की दो साइड्स हैं, तो स्क्वायर की साइड्स तो सारी बराबर होती हैं। तो MBC के अंदर MB साइड और ABD के अंदर ये AB साइड, ये दोनों बराबर होंगी। रीजन में हम जरूर लिखेंगे क्योंकि यहां पे जो है ABMN एक स्क्वायर है। ABMN इज अ स्क्वायर और ये दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं। अब आते हैं दूसरी साइड के ऊपर। पहले हम दोनों साइड से निकाल लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी बराबर है। अब दूसरी साइड देखिए आप, MBC ट्राइंगल के अंदर ये BC साइड आ रही है जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली लेटी हुई है, और जो दूसरा ट्राइंगल है ABD के अंदर ये BD साइड आ रही है। तो BC और ये BD ये आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये BCED इस स्क्वायर की दो साइड्स हैं। तो MBC की साइड BC और ABD की साइड BD ये बराबर होंगी। रीजन इसका भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, बस स्क्वायर का नाम बदल जाएगा क्योंकि यहां पे BCED एक स्क्वायर है। BCED इज अ स्क्वायर और ये दोनों स्क्वायर की ही साइड्स हैं। ये हो गई हैं।
ये मैंने एक साइड निकाल ली, ये मैंने एक साइड निकाल ली। अब मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, तो बीच के एंगल पे आप फोकस कीजिए। देखिए इसमें जो बीच में एंगल आ रहा है ना, जैसे एम बी सी, ये दो साइड्स लिए मैंने, एम बी और बी सी, एम बी और बी सी लिए ना, तो इनके बीच में आ रहा है एंगल एम बी सी, ये वाला। ऐसे ही ये जो डी के ऊपर बन रहा है ट्राइंगल ए बी डी, इसके अंदर जो एंगल है वो ये आएगा ए बी डी, ए बी डी, क्योंकि ए बी साइड और बी डी साइड को मैंने लिया है, तो इनके बीच में एंगल ये बन रहा है। अब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, क्यों होंगे अभी बताता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं इसको। एंगल एम बी सी, एम बी सी, यहां से यहां तक का एंगल, ये बराबर होगा एंगल ए बी डी के, यानी यहां से लेके यहां तक का एंगल। अब ये बराबर इसलिए होगा, देखिए इनके अंदर ये जो एमबीसी बना है ना, ये दो एंगलों से मिलके बना है। एक तो बना है ये एम बी ए से, जो कि 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। इसी तरह से यहां पे बी सी डी, ये 90 डिग्री है। तो इन दोनों स्क्वायर्स के अंदर ये 90-90 के एंगल्स हैं। अब इन दोनों में जब मैं ये कॉमन पार्ट जोड़ता हूं ना, ये एबीसी जब मैं जोड़ता हूं, तो एम बी ए में ए बी सी जब जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा एम बी सी, ये वाला। इसी तरह से बी सी डी, इतना जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। इस 90 के अंदर जब मैं ए बी सी जोड़ता हूं तो ये 90 यहां तक हो गया और ए बी सी यहां चला गया, तो यहां से यहां तक का एंगल बन गया, तो ये बन गया ए बी डी। इस तरह से, क्योंकि दोनों एंगल्स 90-90 के बराबर हैं, और किन्हीं दो बराबर चीजों के अंदर अगर हम कोई सेम चीज जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वली होता है। बस इसी का हमने यहां पे यूज किया है। तो रीजन में हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसमें डिटेल में रीजन हम लिखेंगे कि एंगल एम बी ए बराबर होगा एंगल सी बी डी के। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। अब इनके अंदर हम एक सेम चीज जोड़ेंगे, ए बी सी, तो एंगल एम बी ए प्लस एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल सी बी डी, और जब इसके अंदर हम ए बी सी जोड़ेंगे, देखिए ये दोनों तो पहले से ही बराबर थे और इनके अंदर मैंने एक सेम चीज जोड़ दी है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो बराबर ही आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे बन जाएगा एम बी सी, एम बी ए और ए बी सी, तो ये एम बी सी बन गया, एंगल एम बी सी। और इधर सी बी डी में जब ए बी सी जोड़ा तो ये बन गया ए बी डी। तो इस तरह से ये आपका जो है एंगल बराबर हुआ है इसके अंदर। तो दो साइड्स लिए मैंने और इनके बीच में मैंने एंगल को बराबर दिखा दिया है। तो ये थी साइड्स, ये थी साइड और ये था एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल एम बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। और रूल लगा है यहां पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।